My father was a passionate man about hitting. भाई इतना मारा है मेरे बाप ने. I can never be into BDSM. सामने वाला आदमी बेल्ट उतारता है, मैं 17 का टेबल सुना देती हूँ. CTVT बजाने लग गए यहाँ के लोग. मेरे पापा ने बहुत मारा है भाई मुझे, बहुत. वो आदमी प्री वर्कआउट खा के मारता था मुझे. पर्सनल ट्रेनर लगाया हुआ था कि कहीं मारते टाइम फॉर्म ना खराब हो जाए. इतना पीटा मेरे बाप ने. ही यूज्ड टू ट्रैक हिज फिटनेस जर्नी थ्रू माय रिपोर्ट कार्ड. एक बार मेरे मैथ में सी आए थे, पापा के एब्स आ गए थे. भाई मेरे पापा ने तो बहुत मारा है. आप में से कोई पिटा है? लौंडे दिख रहे हैं बहुत सारे मुझे. आपने उसे देख लिया, आप ही पीटते हो क्या? इन्होंने ये किया है. आप में से कोई पीटा है नहीं का इवेंट? तुम्हें तो पता ही होगा. मैम ड्रम में डाल दो. मजाक कर रही हूँ, मजाक. मेरे पापा तो भाई इतने बदतमीज कि मारने के बाद अगर कोई मेहमान आके पूछे ना ये क्या हो गया बेटा, कहते बर्थ मार्क है इसके. 36 बर्थ मार्क सिर्फ पीठ पे है मेरे, बाय द वे. सब बेल्ट की निशान में. आप लोगों को लगता है पीटना चाहिए बच्चों को? नहीं बोल दिया सच में. अच्छी ऑडियंस आई हुई यार. आपको लगता है? ये तो उस एटीट्यूड में बैठा था कि मैं तो दूसरों के भी पीट दूंगा. तुम बस मुझे कोई भी छोटा चलने वाला प्राणी दिखा दो, मैं ऐसा मारूंगा ना. सर आप तो बिल्कुल बढ़िया. आपके हैं बच्चे? नहीं अभी नहीं है. अभी आप सोच रहे हो आप पीटने के लिए बनाओगे ना. सही है, सही. आर यू विथ हिम? मैरिड रिलेशनशिप? नो नॉट विथ हिम. अभी चेंज किया क्या डिसीजन आपने? कि आई तो मैं थी इसके साथ, पर इसके मोराल सुनने के बाद मैंने बंद. Anybody works at a startup? Give me a cheer. देखो इनके डार्क सर्कल्स. बहुत ही खराब यार. फर्स्ट डे पे ज्वाइनिंग पे कह रहे हैं इट्स गोइंग टू बी अ 9 to 5 जॉब. Once I joined, it was a 9 to 5 in all time zones. मेरा बॉस बहन जो मुझे रात को 2 बजे कॉल कर रहा है, सोच के कहीं पे तो सुबह हो रही होगी. That was his attitude. इतना टॉक्सिक कल्चर. हमारे फाउंडर्स 200 लोग हायर करेंगे और अगले दिन ही 300 लोग फायर कर देंगे. और हर इंसान को कह रहा है यू गाइज आर माई फैमिली. एक पॉइंट पे 150 भाई बहन हो गए थे मेरे. इतने प्रेशर में आके मैंने ही फाउंडर का हाथ पकड़ लिया कि पापा बस. इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता आपको. एंड ऑफ कोर्स दे विल कॉल यू फैमिली, क्योंकि वो तुम्हें घर जाने ही नहीं देते. बाकी कंपनीज में सैलरी नेगोशिएट होती है, मेरे यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था. मेरे पापा को, मैं परेशान हो गई थी जॉब से. मैंने उन्हें कहा पापा मुझे जॉब छोड़ देनी है, तो वो मुझे बालकनी ले गए. और फिर नहीं कूदने के लिए नहीं. और फिर वहाँ से गरीब बच्चे दिखाने लग गए और कहते इन जैसा बनना है ना तो फिर तू छोड़ दे जॉब अपनी. एंड ऑल आई कैन सी इज नंगे बच्चे नाच रहे हैं सिग्नल पे. उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस है कि एआई उसकी जॉब नहीं ले सकता. मतलब मुझे हर महीने का स्ट्रेस है कि भाई किराया कहाँ से आएगा. वो चड्डी को ऑप्शन रख रहा है. मिडिल क्लास बाप बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक बन जाता है लाइफ में. लाइक हमें कभी बाहर लेके नहीं गए ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह. इट यूज्ड टू बी अ लग्जरी फॉर अस, है ना. जब पापा कभी कभार लेके जाते थे, इतना कम लेके जाते थे. पहला निवाला जाते नहीं था, उनकी आवाज़ आ जाती थी एंजॉय कर लो. फिर बड़े होके तुम तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे. और हम शिवसागर में बैठे हैं. और मेरी फटी हुई कि ये पालक पनीर कितना ही महंगा बेच रहे हैं यार. क्यों नहीं कर पाऊंगी मैं अफोर्ड. इतना कम लेके जाते थे. वेटर फिंगर बोल लेके आता था, मेरी माँ उसमें अंगूठी ढूंढने लग जाती थी और कहती तुझे नहीं पता तेरे पापा रोमांटिक है. और मैं उन्हें डांटती थी, मम्मा ये मैनर्स नहीं, निकालो ये वो फ्रेश लाइम सोडा है जो हमने ऑर्डर किया था. यार मुझे पता है
प्रॉब्लम क्या है, मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो ब्यूटीफुल हूँ ना। मेरे तो हाथ में बस पैसे मिलने चाहिए मुझे। हाँ, आपने हंस दिया ब्यूटीफुल पे। ये लोग तो ऐसे मतलब हंसे, पर्सनल हो गया यार। एंड द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव अ वेरी बिग फोरहेड। घूरो मत। तो घूम ही हो गया था भाई, ये लाइट की रिफ्लेक्शन देख रहा था ये आदमी। है, मेरा बहुत बड़ा फोरहेड है। एंड यू नो यू हैव अ बिग फोरहेड व्हेन समबडी इज मेकिंग आई कांटेक्ट और तुम्हें लग रहा है बहन चोद ये माथा क्यों घूरे जा रहा है मेरा। दैट्स हाउ यू नो आई हैव सच अ बिग फोरहेड। माय फादर ब्लेम्स हिज रिसीडिंग हेयरलाइन ऑन माय जीन्स, कि तेरे बड़े फोरहेड की वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं। मतलब मेरे को जो भी तुम लोग जजमेंटल बुला दो, मैं नहीं डेट करूंगी किसी रिसीडिंग हेयरलाइन वाले बंदे को। अब दोनों टकले नहीं घूम सकते ना। जब तक तुम्हारे सर पे छत है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक। जैसे ही सूरज बाहर निकला मैं जा रही हूँ। हाँ, क्योंकि शादी का हैशटैग रघु राजीव तो नहीं हो सकता ना। मैंने रिसेंटली थेरेपी जाना शुरू किया है। खुश हो रही है लोग, कुछ काम का नहीं है भाई। मैं बता दूं, मेरे लिए तो इट वॉज नॉट यूजफुल। तुम में से कितने लोग जाते थेरेपी में? जाते? कोई जाता है? नहीं जाता? और वो करे मेरे लिए कि तेरे 2000 रुपये जाए, हमें तो मजा आ रहा है भाई। हम तो भाई तू जा थेरेपी और हमें बस नोट्स दे देना। मैं थेरेपी जाना शुरू किया बिकॉज आई वॉच दिस मूवी कॉल्ड डियर जिंदगी। हाँ, उस मूवी में आलिया भट्ट शाहरुख खान के काउच में रोते रोते और सोते सोते अपना ट्रॉमा बता रही है। एंड आई एम लाइक, यही तो मिसिंग है मेरी लाइफ में, कि शाहरुख खान मेरा ट्रॉमा नहीं सुन रहा। सो आई ऑल्सो बुक माई सेल्फ एन अपॉइंटमेंट। मैं भी जाके अपने थेरेपिस्ट के काउच में रोते रोते अपना ट्रॉमा बता रही हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट गुस्सा हो गई, बोलती है मैडम ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते, और क्लाइंट की गोद पे तो पक्का नहीं सो सकते। माय थेरेपिस्ट, शी इज अ वेरी सीरियस पर्सन, डजंट टेक जोक्स वेल। उसने मुझे कुछ एक्सरसाइज दे रखी है। शी इज लाइक, वृंदा, व्हेनेवर यू आर इन पब्लिक एंड यू गेट एंग्शियस, इनहेल डीपली, एक्सहेल डीपली एंड पुट वन हैंड ऑन योर स्टमक टू सी इफ यू डूइंग इट करेक्टली। इससे पब्लिक में मेरी एंग्जाइटी तो नहीं जाती, पर बस में लोग मुझे अपनी सीट दे देते हैं। और फिर पीछे से पुश पुश चिल्लाने लगते हैं। Like, I just tweaked the exercise a little and she got so upset. What I used to do was, I inhale deeply, exhale deeply, and then I ash. And she got so upset. She's like, Vrinda, this is not what you're supposed to do. I'm like, but it kicks when I do that. बहुत ही फिजूल की चीज़ें दे रखी थी, महंगी वाली। उसे सेंटेड कैंडल सजेस्ट किया था मुझे। सेंटेड कैंडल्स, यूज देम, डिडंट वर्क फॉर मी, कंप्लेन टू माई थेरेपिस्ट। शी इज लाइक, यूज देम थ्राइस अ डे। स्टार्ट यूजिंग देम थ्राइस अ डे। फिर भी मेरी माँ ने मेरे सुट्टे पकड़ लिए। माई फादर ऑन दी अदर हैंड, ही नेवर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेड कैंडल्स। मैं सेंटेड कैंडल लगा के लूडो खेली थी, वो घबरा गए, बोलते ये रात रात को दादाजी को बुलाती है। बहुत ही फिजूल की चीज़ है। एसेंशियल ऑयल्स दे रखा है मुझे, एसेंशियल ऑयल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे उसके नाम में ही है, एसेंशियल ऑयल्स। लाइक इफ आई हैव स्पेंट हाफ माई लाइफ विदाउट समथिंग, डोंट कॉल इट एसेंशियल। कभी किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना कि यार लाइफ में ना रोटी, कपड़ा, मकान और थोड़ी सी सैंडलवुड की खुशबू हो जाती ना, अगर मज़ा ही कुछ और होता। मेरी थेरेपिस्ट ने 1-2 चीज़ें बहुत सही की है। उसने मेरी एक प्रॉब्लम बताई है कि मैं जोन आउट बहुत ज़्यादा कर जाती हूँ, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विद आवर एंटायर जनरेशन। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइक माई फ्रेंड्स हैव स्टार्टेड टू कंप्लेन अबाउट इट, दैट्स हाउ बिग द प्रॉब्लम इज। सो आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू गाइज अ फ्यू क्वेश्चंस, हाँ, टू सी इफ इट्स नॉर्मल और नॉट, एंड यू गाइज हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? कूल है? हाँ। हैज़ इट एवर हैपेंड विथ यू दैट यू जस्ट वॉकिंग विद अ फ्रेंड ऑफ योर्स एंड यू जोन आउट, और तुम गलती से एक स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ लेते हो सोच के तुम्हारा दोस्त है? हुआ है ना ये? उसके साथ हुआ है। कौन है ये आदमी? नहीं पहले बोल दिया, बस हुआ है उसके साथ। मेरे साथ बहुत हुआ है, एंड गेट्स रियली एम्बैरेसिंग। सो व्हाट आई डू इज, आई कांट बी रॉन्ग, आई कीप होल्डिंग द हैंड, लुक इनटू द आईज एंड से, भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो। द ओनली वे टू रिडीम योरसेल्फ गेट्स इवन मोर एम्बैरेसिंग व्हेन दे एक्चुअली गिव मी समथिंग टू ईट, और मैं तो खा भी लेती हूँ। Okay, be honest, ये तो हुआ ही होगा। Has it ever happened with you guys that you're just talking to somebody and you zone out
And your eyes are stuck on the boobs or the crotch. अब नई वाला लड़का भी हाँ ही बोल रहा होगा. अभी करने की जरूरत नहीं है बस. हाँ ठीक है. होता है यार, गलती से हो रहा है. मैं नहीं कह रही कि जानबूझ के कर रहे हो. At least you guys are decent enough to say no या yes. There was this guy at a show who said yeah, mostly boobs. I was like, मैं preference नहीं पूछ रही तुझसे. तू zone out हुआ है. So as a person who overthinks a lot, I have to figure out whether the other person staring has zoned out or they're just a creep. So what I do is, I just move a little. So if they're standing at the same spot, which means this person has zoned out. वो home loans के बारे में सोच रहा है. But if it's a creep and I start doing that, he thinks I'm performing for him. Just even more weird. तो मैं बस कबड्डी कबड्डी बोल के भाग जाती हूँ वहाँ से. मुझे टर्टल्स नहीं पसंद है. मुझे पता है ये बहुत ही रैंडम चीज़ है हेट करने के लिए, पर अब तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों मैं थेरेपी की जाती हूँ. टर्टल्स नहीं पसंद, बस नहीं पसंद. क्योंकि मैंने वो पेपर स्ट्रॉ कंज्यूम करने जब से शुरू किया है, मुझे टर्टल्स नहीं पसंद आ रहे. इतना बड़ा सी, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, तो अगर मेरा स्ट्रॉ सिर्फ टर्टल के नाक में जा रहा है तो टर्टल की गलती है ना मादरचोद. वो क्यों नाक में डाल रहा है? मेरा स्ट्रॉ क्यों बैन किया तुम लोगों ने? टर्टल बहुत ही खतरनाक प्राणी है, तुम लोग जानते नहीं हो. दे हैव अ लॉट ऑफ सुपर पावर्स जो हमसे छुपाई जा रही है. जेन्युइनली, डिड यू नो दैट टर्टल्स कैन ब्रीथ थ्रू देयर बट होल्स? गूगल किया है मैंने, क्योंकि भगवान को भी पता था कि एक नॉस्ट्रल में तो ये स्ट्रॉ डालने वाला है. कहीं से तो सांस ले लिए. हाँ, टर्टल जो बर्थ देता है, जिस भी प्राणी को बर्थ देता है, उसका जेंडर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. गर्म टेम्परेचर होता है तो लड़की होती है, और ठंडा होता है तो फिर लड़का होता है. ह्यूमंस में एप्लीकेबल होता है तो मेरी माँ सिर्फ फ्रिज में बैठी होती. हमें ये वाला तो नहीं चाहिए. बिल्कुल नहीं पसंद मुझे. से पैदा ही वो बुढ़ा ही होता है एकदम. से मुंह खोलेगा तो कहेगा हमें तो शादी पे किसी ने बुलाया ही नहीं. ऐसी वाइब आती है भाई टर्टल से. ठीक है, बढ़िया. यू बीन अमेजिंग. दिस इज गोइंग टू गो आउट ऑन यूट्यूब. तो अगर आप लोगों को मज़ा आया तो प्लीज़ गो ऑन माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अमेजिंग. एंड ताकि मैं नौकरी छोड़ पाऊँ यार बस. हाँ ठीक है. लेट्स कॉल योर होस्ट बैक ऑन स्टेज. गिव इट अप फॉर हरमन एवरीबॉडी.